कुछ ही बैंक्स, एक्चुअली बैंक निफ्टी भी काफ़ी लॉपसाइडेड इंडेक्स है और उसमें 3-4 बैंक्स ही पूरा इंडेक्स को संभालते हैं, और इसके लिए वो जो है वो एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहा है एचडीएफसी बैंक और एक आध बैंकों में। शंकर, एक बड़ा सेक्टर इंडिया के लिए रहा है और जिसने इंडिया को मैक्रो में काफ़ी सपोर्ट किया है वो है आईटी सेक्टर, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि अगर इंडियन आईटी सेक्टर नहीं होता तो शायद हमारी हालत भी श्रीलंका या मतलब किसी और कंट्री जैसी हो सकती थी। लेकिन जी जी, अब नरेंद्र साहब ने या मिस्टर नरेंद्र ने ये बात कही और मैं बिल्कुल सहमत हूं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कमेंट नरेंद्र मेड दैट एक्चुअली फर्क आप देखें तो इंडिया और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में आईटी सर्विसेज का ही तो था साहब। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर में तो हम बहुत ही पिछड़े हुए थे। बिल्कुल। तो अभी अपॉर्चुनिटी है आईटी में इस डिक्लाइन में शंकर, 30% की फॉल के बाद, या वो जो यूएस में रिसेशन, डिप्रेशन, ये सब फियर्स चल रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ा और डिक्लाइन आ सकता है? आई थिंक उसका एक प्रभाव है, नो डाउट अबाउट इट। एंड वो कुछ दिन तक ही इसको क्लाउड करेगा इनके इनके आउटलुक को। uh, थोड़ा सा मेरे ख्याल से डस्ट को सेटल डाउन कर देना चाहिए। और अगर हम देखें तो ये कोविड का उनको बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन का पुश मिला था और अब मार्जिन धीरे धीरे करके वापस प्री कोविड लेवल्स पे आ गई। तो जो एक बड़ा जो एक 2 इयर्स का उनको टेलविंड मिल गया था कोविड का, वो भी अब नहीं रहा। एंड जो की मार्केट है, जो भी कोई कहे, अमेरिका के अलावा इनके पास ग्रोथ ऑप्शन उतने हैं नहीं, और लेट्स से नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पर ऑब्वियसली देयर आर प्रॉब्लम। सो कुछ दिनों के लिए इनके ऊपर एक वो आउटलुक डिमर है अमेरिका की रिसेशन और इट इज लूमिंग रिसेशन का। देयरफॉर मेरा यही मानना है कि बड़ा सेक्टर है, देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन एज इन्वेस्टर्स हम फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं साहब, और इनके लिए फिलहाल अभी वो फेयर वेदर मुझे नजर नहीं आ रहा। एक लास्ट क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं शंकर। आपने अभी मतलब जैसे कहते हैं ना, इन द पासिंग आपने मार्क किया मैन्युफैक्चरिंग पे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो भी चैनल पे आ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग पे बिग बेट ले रहा है कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, हम बहुत पीछे रहे हैं, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग की बारी आ गई है। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मूव में या अवॉइड कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को एक थीम के हिसाब से खेल रहा हूं, ऐसा नहीं। जो कंपनियों को अपने आप से देखना पड़ता है कि उनमें कोई एक्चुअल स्ट्रेंथ है या सिर्फ कहानियां हैं। बिकॉज एक इंडियन मैनेजमेंट की काबिलियत यह है, और लोगों को ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए और मुझे बताना चाहिए, कि इंडियन प्रमोटर्स अपने प्रोडक्ट बेचे ना बेचे, लेकिन अपनी स्टोरी बहुत अच्छा बेचते हैं। और वो आज की डेट पे चाइना प्लस वन, तो मुझे मतलब बच्चा बच्चा आके कहता है कि मेरे पास चाइना प्लस वन है। जो शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन ने कहा था ना कि तुम्हारे पास क्या है, तो शशि कपूर ने कहा था मेरे पास माँ है। तो अब इन प्रमोटर से पूछो कि तुम्हारे पास क्या है, तो ये कहते हैं हमारे पास चाइना प्लस वन है। तो ये कहानी है। मुझे लगता है कि ये कहानी में दम है, लेकिन कौन सी कंपनियां इसमें ठीक ठीक निकलेगी साल 2 साल 3 साल के बाद, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देयरफॉर जो अप्रोच मैं ले रहा हूं कि मुझे अगर ठीक ठाक लगती हैं वो कंपनियां, तो मैं थोड़ा थोड़ा कैपिटल एलोकेट करता हूं, देखता हूं कि एक आध दो क्वार्टर्स उनके नंबर्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री ठीक है कि नहीं है, मैनेजमेंट की गवर्नेंस ठीक है कि नहीं है, और फिर आप पोजीशन को धीरे धीरे करके साइज अप करो। बिकॉज आप डे वन में इतना बड़ा बेट नहीं ले सकते इन किसी भी नए नई नई थीम्स पे कि मैं सारा कैपिटल अपना डाल दूं या 50% अपना कैपिटल डाल दूं। सो यस, चाइना प्लस वन और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल टू कम आउट बिल्कुल एक रियल थीम है। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। कंपनियां कौन सक्सीड करेंगी, एक ब्रॉड थीसिस है, उस थीसिस पे कैपिटल बिल्कुल डालना चाहिए कंट्रोल्ड वे। ओके, चाइना प्लस वन, मेरे पास चाइना प्लस वन है। ये शंकर वही बात होगी 2000 में जब बच्चा पैदा होता था तो बोलते थे कि पहला वर्ड जो बोलता है वो बोलता है mom.com। वो एक उस समय जब एक .com का बबल आया था। तो अब इस समय अगर कुछ ही कंपनियां जो करेंगी अच्छा करेंगी, लेकिन केयरफुल थोड़ा रहिए और थोड़ा सा एक एक कंपनी की रिसर्च करिए और थोड़ा सा बॉटम अप अप्रोच रखिए। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और इतनी एंटरटेनिंग बातचीत और इतनी आपने काम की बात बोली, और जो आपकी बड़ी हेडलाइन है इंडिया इज़ द ओनली ब्रेकआउट नेशन, उस पे मैं फोकस करने वाला हूँ आज पूरे दिन। थैंक यू सो मच शंकर।